अगर आप भी चाहते हैं आपकी तुलसाजी इसी तरह से पूरी सर्दियाँ हरी-भरी रहें, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो में बहुत सारी ऐसी यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिनसे आपके घर के काम तो बहुत आसान होने ही वाले हैं, साथ ही साथ आपका समय और पैसा दोनों बचने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। तो यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट टिप है, वो है इस तरह की जो हमारी जैम या सॉस की बॉटल्स होती हैं, जब भी हम इन्हें लेकर आते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, हर किसी के घर में ओपनर नहीं होता है या फिर ओपनर होता भी है, तो टाइम पर कभी मिलता नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा जुगाड़ बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपके घर में ओपनर नहीं है और आपको इसे खोलना है इस तरह की बॉटल को, तो कोई भी मेटल की चूड़ी ले लीजिए और जिस तरह से मैंने इसको राउंड राउंड किया है ना, बस इस तरीके से ओपनर जैसी इसे शेप दे दीजिए। इससे ना आपका ये ढक्कन बहुत ईज़िली खुल जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको ओपनर के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरीके से कभी-कभी जैम की बॉटल भी ना इसमें एयर बन जाती है, तो वो भी नहीं खुलती, तो उसमें भी आप इस तरह से ज़रा-सा प्रेशर दीजिए, दोनों ही ढक्कन बहुत ईज़िली खुल जाएँगे। तो छोटी-सी टिप थी, आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप है मेरी मूँगफली को लेकर। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में ना बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सबको मूँगफली खानी चाहिए और सबको पसंद भी होती हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना या फिर ज़्यादा बुज़ुर्ग होते हैं, उनको क्या होता है कि मूँगफली छीलने में बहुत दिक्कत होती है। और हम अकेले कब तक छीलें सबके लिए, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, घर में इतने सारे काम होते हैं। तो आप ना इस तरह से बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, उनको या तो नेल कटर हो गया या फिर स्टेपलर हो गया, जो भी हो आपके घर में वो दे सकते हैं, या फिर क्लॉथ पिन हो गई। मतलब मैंने 3-4 तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, जिससे कि आप बहुत ईज़िली मूँगफली छील सकते हैं। और ऐसा नहीं है आपको छीलना ही है, जैसे बुज़ुर्ग हैं या छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो आप उन्हें हल्का-सा आगे से प्रेस करके और दे दीजिए, जिससे कि वो अपना ईज़िली निकाल-निकाल कर मूँगफली के दाने खा लेंगे। और मूँगफली खाने का ना तरीका एक और है कि क्या करते हैं लोग, मूँगफली खाते हैं और इस तरह का जो मूँगफली के ऊपर रेड वाला छिलका होता है ना, उसे भी खा लेते हैं। ये छिलका कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है और इससे ना इसके खाने से खाँसी भी आती है। और साथ ही साथ कभी-कभी क्या होता है, गले में चिपक जाता है। तो मूँगफली के दाने खाने से पहले ना हमेशा जो रेड वाला छिलका है, उसे हटा देना चाहिए। तो चाहे तो आप देखिए क्लॉथ पिन ले लीजिए। क्लॉथ पिन से भी बहुत ईज़िली इसका जो माउथ पार्ट है वो खुल जाता है। क्लॉथ पिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जो अदरक का ऊपर वाला होता है ना, अदरक कूटने का खल्लड़, उससे बस ज़रा-सा आप प्रेस कीजिए, आपके मूँगफली के दाने बहुत ईज़िली खुल जाएँगे। तो जब आपको किलो-किलो मूँगफली छीलनी हो तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी हैं, कोई भी जो भी आपको आसान लगे आप उसे ट्राई कर सकते हैं और मूँगफली के दाने आप बहुत ईज़िली ढेर सारी मूँगफली छील सकते हैं। अब मूँगफली छील लिए, उसके बाद रेड छिलका निकाल कर तभी खाना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और मूँगफली के बाद जो छिलके बचते हैं ना, उन्हें भी बेकार समझकर मत फेंकिएगा, उसका भी मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर लिए हैं मैंने बैंगल्स, चाहे आप काँच की ले लीजिए या मेटल की ले लीजिए। जो भी आपके घर में हो आप वो ले लीजिए। साथ ही साथ ले लीजिए सेफ्टी पिन। अच्छा, सेफ्टी पिन का भी एक ऑप्शन बताऊँगी मैं आपको, ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से सेफ्टी पिन ही इस्तेमाल करें तभी आप ये बना पाएँगे। मैं आपको देखिए 2 तरीके शेयर कर रही हूँ, आपको जो भी आसान लगे और जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आप उसका इस तरीके से बना सकते हैं। और इससे ना आपका बहुत सारा मतलब काम आसान हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, 110% आपका टाइम बचने वाला है। तो देखिए यहाँ इस तरह से या तो आप सेफ्टी पिन के थ्रू इन्हें आपस में अटैच कर तक सके चूड़ियों को, या फिर किसी धागे से बांध लीजिए, या फिर मैंने तो यहाँ मेटल की जो चूड़ी थी ना, उसी को कट कर लिया है और उसके टुकड़ों को ही मैं इस तरीके से आपस में इन्हें सेट कर दूंगी। ना मैं सेफ्टी पिन लगाने वाली हूँ, ना धागा लगाने बाँधने वाली हूँ। बस मैं इसी तरह से बस चूड़ियों के टुकड़े किए और उन्हें ज़रा-सा प्रेस कीजिए और आपस में रख के बस इस तरह से इसे बना लीजिए और इससे ना बहुत अच्छा भी लगता है। सेफ्टी पिन से बहुत लंबा हो जाता है, बहुत कम चूड़ियों में, और हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो इतना यूज़फुल भी नहीं रहता। तो मैंने तो बस इस तरीके से कर लिया है और इसे आप कहीं पर भी अब हैंग कर दीजिए, चाहे अपने ड्रेसिंग टेबल में कर दीजिए या फिर डोर के पीछे कर दीजिए, और इसका इस्तेमाल आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। मैं इसे क्लचर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है हमारे पास कितने भी क्लचर हों, लेकिन जब हमको ज़रूरत होती है ना, तो वो कभी नहीं मिलते हैं। तो आप इस तरीके से ना एक ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए, जब भी आपको जो क्लचर निकालना है, लगाना है, बस इसे टाँग दीजिए, उसी में अरेंज करके रखिए। इससे आपका टाइम बच जाएगा, जब भी आपको ढूँढने की ज़रूरत पड़ेगी आप फटाफट से इन्हें इस्तेमाल कर पाएँगे। तो नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता क्या होता है कि डेली-डेली तो हम लोगों के घर में, हर किसी के घर में पेड़ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें मिलते हैं तो हम ढेर सारे ले आते हैं। फिर उन्हें रखने के लिए आप चाहे सिर्फ़ ऐसे ही रख देंगे ना, तो इससे क्या होता है, ये थोड़े दिन बाद ना इनकी महक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप इन्हें कितना भी रख लीजिए, फिर इनकी में बिल्कुल ना तो महक आती है, ना ही टेस्ट आता है। तो कुछ इस तरीके से रखना चाहिए जिससे कि आप इन्हें पूरी साल भर इस्तेमाल कर सकें, या फिर 2-4 महीने के लिए तो आप इसे स्टोर कर ही सकते हैं। तो उसके लिए आप सारे डंडियों से अलग कर लीजिए, डंडियों से अलग करने के बाद इसे डाल दीजिए तवे पर। तवे पर डालकर ना इन्हें हल्का-सा रोस्ट कर लीजिए। हल्का-सा रोस्ट करने का मतलब ये है कि इन्हें मतलब आपको जलाना नहीं है, काला नहीं करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना है। और मैंने पहले इन डलियों को पहले अच्छे से धो लिया था, उसके बाद इनकी पत्तियाँ अलग की हैं।
और इस तरह से जब ये हल्के से रोस्ट हो जाएं, इनमें से जब महक आने लगे, उस टाइम पर आप फ्लेम को कर दीजिए बंद, और फ्लेम बंद करके जैसे ही ये ठंडे हो जाएं, उसके बाद इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। चाहे आप इसे फ्रिज में रखिए या बाहर रखिए, कहीं पर भी रखिए, आपकी ये पत्ती बिल्कुल खराब नहीं होंगी और इनकी महक कभी भी खत्म नहीं होगी। तो और जब भी इस्तेमाल करना हो, आप बहुत ईजिली इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी सी टिप थी, आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है मेरी इस तरह मिक्सी के जार को लेकर। क्या होता है, कई बार ना हमें लगातार बहुत सारी चीज़ें पीसनी होती हैं और हमारा मिक्सी का जार गीला है, तो उसे कैसे सुखाएं। तो आप उस टाइम पर क्या कीजिए, जैसे आप रोटी बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने तवे पर ना अपने मिक्सी के जार को इस तरह से उल्टा कर दीजिए। देखिए, अगर आप डायरेक्ट गैस पर गर्म करेंगे तो इसके अंदर प्लास्टिक होती है, जिसके थ्रू इसका ब्लेड कसा रहता है, तो आप इसे डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप तवे पर रख के गर्म करेंगे तो इसका पानी भी सूख जाएगा, मॉइस्चर भी सूख जाएगा, और हमारा जो जार है वो भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो ये छोटी सी आइडिया था, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इमरजेंसी में बहुत काम आता है। और नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं मूँगफली। जो मूँगफली के छिलके होते हैं ना, इन्हें बेकार समझकर कभी नहीं फेंकना चाहिए। जितने भी छिलके हों, आप उनका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी सर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, मूँगफली के छिलकों में ना, जितने से मेरे ये मूँगफली के छिलके 1 कटोरी के करीब हैं। 1 कटोरी मूँगफली के छिलके में मैंने 1 से डेढ़ चम्मच करीब काली वाली जो राई होती है ना, वो डाल ली है। जितने आपके छिलके हैं, जितना मैंने मेज़रमेंट बताया, 1 कटोरी छिलके में डेढ़ चम्मच राई परफेक्ट रहेगी। उसके बाद आप इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से इन्हें पीस लीजिए, और पीस कर इनका एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए। बहुत ईज़िली पिस जाते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। बस 2 बार आप इसे मिक्सी को चलाइए, आपके बिल्कुल बारीक चूरन बनकर तैयार हो जाएगा इनका। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है मिक्सी में डालकर, और ये अब हमारा बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा जब कोहरा, ठंड ता और पाला पड़ता है ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्लांट्स को। और प्लांट्स वो कोई भी प्लांट्स हो, स्पेशली तुलसी जी जो होती हैं वो बहुत जल्दी सूख जाती हैं सर्दियों में। तो उसके लिए ना ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से काम करता है, और इवन सारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको क्या करना है, कितना इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने ये देखिए पिस कर ये हमारी आधा कटोरी पाउडर बनकर तैयार हो गया है। और इस पाउडर का इस्तेमाल, अगर आपके पास कोई गमला है तो आप इसमें 1 चम्मच डाल दीजिए, और अगर आपके पास ज़्यादा तुलसियाँ हैं तो इसमें, मतलब मेरे पास ढेर सारी तुलसी हैं, तो उसमें आधा कटोरी मतलब पाउडर जो है, संडे टू संडे या फिर आप मतलब किसी भी दिन, 1 दिन हफ्ते में डाल दीजिए। इन पे ना आपको या तो रूट्स में डाल दीजिए या ऊपर से छिड़क दीजिए। तो मैं यहाँ ऊपर से छिड़क देती हूँ, जिससे क्या होता है कि इसके ना सारे पत्तों पर कोई ना तो कीड़ा-मकोड़ा लगता है, और ना ही मतलब हमारी जो तुलसी जी हैं वो बिल्कुल खराब होती हैं। तो देखिए, ढेर सारी तुलसा जी हैं और इनको इसी तरीके से केयर की जाती है, और सुबह के टाइम ना तुलसा जी में पानी ज़रूर डालना चाहिए ऊपर से, वो भी। तो आपकी तुलसा जी पूरी हरी-भरी रहेंगी। तो आई होप छोटे-छोटे से आइडियाज़ थे, आपको सभी आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन-सा आइडिया अच्छा लगा है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए, ऐसी अमेज़िंग वीडियो के मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।